नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप दिख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। प्रवासी भारतीयों को लेकर इंदौर निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने आज 56 दुकान शॉप का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने प्रवासी भारतीय अतिथियों को लेकर दिए जाने वाले 56 प्रकार के व्यंजनों को लेकर व्यापारियों द्वारा दिए जाने वाले पकवानों को लेकर शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आतिथ्य विदेशों से आए एनआरआई लंबे समय तक याद रखे। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने कहा कि जीआईएस को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, वहीं वेन्यू की प्लानिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कल से प्रवासी भारतीय अतिथियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, क्योंकि 56 दुकान को शहर के लोगों ने जिस तरह से जन भागीदारी से तैयारियां की है वह शुरू हो चुके हैं। निगम आयुक्त ने कहा कि 56 दुकान ऐसा स्थान है जहां एनआरआई विजिट करेंगे। 3 से 4 सालों से 56 दुकान में हाइजीनिक फूड को लेकर कई पुरस्कार मिल चुके हैं। वहीं 56 दुकान व्यापारियों ने खाने पीने की चीजों को लेकर अपने सिग्नेचर तय किए हैं, जिसे निःशुल्क प्रवासी भारतीयों को उपलब्ध की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि प्रवासी भारतीय में आने वाले अतिथि इंदौर को लंबे समय तक याद रखेंगे। निगम आयुक्त ने इस तरह के आतिथ्य को लेकर 56 दुकान के व्यापारियों को शुभकामनाएं दी। निगम आयुक्त ने कहा कि मेहमान नवाजी इंदौर में ऐसी हो ताकि विदेशों तक इंदौर की नवाजी को लोग याद रखें। लास्ट 3-4 इयर्स जिस तरीके की ब्रांडिंग, जिस तरीके की हाइजीन मेकओवर इस पूरे फूड जायंट ने किया है वो इनक्रेडिबल है और कई सारे अवार्ड्स ये लोग जीत चुके हैं। तो यहाँ एसोसिएशन ने ये भी तैयारी की है कि जो भी लोग आएंगे वो 56 दुकान में जितनी दुकानें हैं खाने पीने की, सभी ने अपनी एक सिग्नेचर डिश फाइनल की है और वो डिश फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मिलेगी। लोगों की आवभगत करेंगे, सेवा भावना से इन्होंने पूरी तैयारी की है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो इंदौर शहर में आने वाले प्रवासी हैं वो इंदौर की मेहमान नवाजी को हमेशा याद रखेंगे और जिस तरीके की गर्मजोशी हमेशा कोई भी डेलीगेशन बाहर से आता है 56 दुकान में मिलती है, वो यहाँ की जो एसोसिएशन है उनके आपस का जो कोऑर्डिनेशन है उसके बल पर है। और मेरी 56 दुकान एसोसिएशन को शुभकामनाएं भी कि लोग कहीं भी रहें, विदेश में भी, तब भी 56 दुकान के स्वाद को हमेशा ध्यान रखें। ऐसी मेहमान नवाजी कुछ हमारी 56 दुकान करेगी। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर शहर में लगातार बैठकों का दौर जारी है। अंतिम चरण की सुरक्षा बैठक को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा तमाम अधिकारियों के साथ बैठक लेकर सुरक्षा मापदंडों के साथ आयोजन से जुड़ी तमाम जानकारियां साझा की गई, तो वहीं कमलनाथ के बयान पर पलटवार भी किया। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर तमाम तरह की तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। इसी के साथ सुरक्षा की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति सहित विदेशों से आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष और वीआईपी की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है, जिनमें 50 से अधिक लोगों को Z+ सुरक्षा दी जाएगी। इसी के साथ वीवीआईपी की सुरक्षा में लगने वाली एसपीजी व अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर सहित अन्य स्थानों पर सुरक्षा मोर्चा संभाल लिया है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी की पूरी चाक चौबंद है। बड़ी संख्या में हमारे अधिकारी भी और फोर्स भी है यहाँ पर। एसपीजी की टीमें दोनों के लिए, राष्ट्रपतियों के लिए भी और हमारे महामहिम और प्रधानमंत्री जी के लिए आ गई हैं। उन्होंने स्थल निरीक्षण कर लिया है और अपना अपना काम संभाल लिया है। सर, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि केंद्र में अगर सरकार आती है कांग्रेस की तो 27% ओबीसी आरक्षण के लिए कानून में चेंज। किसी को भी दिन में स्वप्न देखने से रोका तो नहीं जा सकता। दिवा स्वप्न है जो पार्टी पिछले 10 साल में नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाई, वो प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रही है। जोशीमठ मामले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की है। उन्होंने कहा, ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक नगरी जोशीमठ खतरे में है। यहाँ पिछले 1 साल से जमीन धंसने के संकेत मिल रहे हैं। सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हिमालय में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर लंबे समय से चिंता जताई जा रही थी। शासन प्रशासन ने इसकी अनदेखी की, जिसकी वजह से अब जमीन धंसने लगी है। सरकार को जमीन धंसने के सही कारण का पता लगाना चाहिए और इससे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास का प्रबंध करना चाहिए। उत्तराखंड का जोशीमठ धंस रहा है। यहाँ के 561 घरों में दरारें आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोशीमठ के मकानों में दरार आने की शुरुआत 13 साल पहले हो गई थी। हालात काबू से बाहर निकले तो एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट और 4 धाम ऑल वेदर रोड का काम रोकने के आदेश दे दिए गए।
एक्सपर्ट का कहना है कि ब्लास्टिंग और शहर के नीचे सुरंग बनाने की वजह से पहाड़ धंस रहे हैं। अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया तो शहर मलबे में बदल सकता है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार सुबह हरियाणा से पानीपत से करनाल जिले में पहुंच गई। करनाल में यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के और भी वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा 2024 के आम चुनावों के लिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने की कवायद नहीं थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, यह भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एक वैचारिक यात्रा है जिसका मुख्य चेहरा राहुल गांधी है। उन्होंने कहा कि यह भारत जोड़ो यात्रा किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है। करनाल के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंद्र सिंह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी हिस्सा लिया। जयराम रमेश हरियाणा ने जोर देकर कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल मार्च में राहुल गांधी ने 3 बड़े मुद्दों को उठाया है, जिसमें आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक सत्तावाद शामिल है। बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हाल ही में एक बच्चा धोती पहने हुए दिखा। उसने शर्ट नहीं पहनी हुई थी। ठंड में शर्टलेस बच्चे के साथ चलते राहुल गांधी पर बग्गा ने नाराजगी जताई है। बग्गा ने एक तस्वीर साझा की है। उस तस्वीर में यह देखा जा सकता है कि बच्चे ने केवल धोती और जनेऊ पहन रखा है। बग्गा ने बच्चे के साथ वाली राहुल गांधी की फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, 4 डिग्री तापमान में केवल एक बेशरम व्यक्ति ही एक बच्चे को राजनीति के लिए बिना कपड़ों के घुमा सकता है। राहुल गांधी की इस तस्वीर की काफी लोग आलोचना कर रहे हैं। एक वकील चांदनी प्रीति विजय कुमार शाह ने भी ठंड की स्थिति में बिना शर्ट या टी शर्ट के बच्चे के साथ चलने पर राहुल गांधी की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को एक पत्र लिखा है। यह पत्र उन्होंने एनसीपीसीआर की प्रमुख प्रियांक कानूनगो को लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि राजनीतिक लाभ के लिए एक बच्चे के अधिकारों और कल्याण का उल्लंघन करने के लिए कांग्रेस के असंवैधानिक आचरण का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और हिंदू धर्म में बड़े धार्मिक महत्व वाले पवित्र धागे जनेऊ को लेकर भी सबसे पुरानी पार्टी की आलोचना की। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।